नमस्कार, सत श्री अकाल। आ चुका हूँ आपके द्वार। मैं रंजीत कुमार। आज मैं बता लाऊंगा कि हमारे भगत सिंह जो कि हमारे एक नवयुवक होकर किस प्रकार से अपने देश में नाम कमाए, किस प्रकार से उसकी ये जो प्रचलन है आज तक है। लगभग 90 साल हो चुका है भगत सिंह की शहादत की, यानी कि भगत सिंह की शहीद की लगभग 90 साल हो चुके हैं। तब पर भी हम भगत सिंह का नाम इतना ले रहे हैं। ऐसा क्या काम कर दिए कि भगत सिंह का नाम आज भी हम अपने दिल में रखते हैं और हर एक युवक आज भगत सिंह बनना चाह रहा है। क्या काम किया, आज मैं तमाम मुद्दे पर बात करना चाहूँगा। आज आप सब इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और भगत सिंह के बारे में एंजॉय लेते हुए सीखिए। मैं आज आप सभी को सबसे पहले मैं भगत सिंह का यानी कि परिचय दे रहा हूं कि भगत सिंह का जन्म हमारे 1907 ईस्वी में लायलपुर, जो कि अभी पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं, वहां पर जन्म होते हैं। भगत सिंह के माता विद्यावती व पिता एक इनके किशन सिंह हैं, जो कि एक जमींदार थे। जब भगत सिंह यानी कि 5-6 साल का था तो भगत सिंह के पिता ने चाहा कि मैं भगत सिंह को एक उस समय की बात है, यानी कि लायलपुर पाकिस्तान में एक अंग्रेजी स्कूल हुआ करता था। वहां पर भगत सिंह के पिताजी ने सोचा कि मैं भगत सिंह को यानी कि इसी स्कूल में नाम लिख देता हूँ, जिससे कि भगत सिंह पढ़ाई करेंगे। और तो हमारे भगत सिंह मात्र 5-6 साल की उम्र में सोच सकते हो कि उस यानी कि अंग्रेजी स्कूल को ज्वाइनिंग नहीं किए, क्योंकि ये बचपन से यानी कि ये सोच सकते हो कि 5-6 साल का बंदा जो कि अपने देश के प्रति इस प्रकार से लगा है और अंग्रेजों के प्रति इस प्रकार से दुष्प्रभाव को मानते हैं, और उन्होंने वो अंग्रेजी स्कूल को ज्वाइनिंग नहीं किया। तब भगत सिंह के पिताजी को यानी कि डीएवी यानी कि जो कि दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल में भगत सिंह ने अपना प्रारंभिक पढ़ाई शुरू की। भगत सिंह पढ़ने में बचपन से ही इतना तेज सोच सकते हो कि 5-6 साल का बंदा जो कि बचपन में इतना तेज कि हमारे 50 से अधिक किताबें ये अलग पढ़ दी। लेकिन भगत सिंह में एक विशेष अभिरुचि यह थी कि भगत सिंहों के बीच एकाकी की भावना थी। कहने का अर्थात भगत सिंह के दिल में सिर्फ एकाकी की भावना था। भगत सिंह जिधर भी देखा करते थे आजादी की भावना थी। वो जिधर भी देखते वो सोचते, हमेशा वो सोचते कि किधर है आजादी। बात है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी की, यानी कि 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड में आप सब भी जानते होंगे कि कितने हमारे क्रांतिकारियों का मृत्यु हुई थी। तो एक समय की बात है जब भगत सिंह के पिताजी यानी कि आम का गोठली रोपा करते थे, तो भगत सिंह ने वहां पहुंचा और पिताजी से पूछा, पिताजी ये आप क्या रोप रहे हैं? तो पिताजी ने कहा, बेटे ये आम के गोठली है, बड़े आम होंगे, पेड़ लगेंगे। तो भगत सिंह ने क्या कहा, भगत सिंह का यदि विचार सुनोगे तो भगत सिंह ने कहा, मैं भी अब यानी कि बंदूक की गोठली रोपूंगा, बंदूक का पेड़ लगेगा और मैं अंग्रेजों को अपने देश से भगाऊंगा। 1920 ईस्वी की बात है। 1919-20 ईस्वी की बात है। उस समय हमारे गांधी जी को अपने देश से बहुत ही अधिक प्यार मिल पा रहा था। तो गांधी जी ने उस समय एक असहयोग आंदोलन शुरू किया। गांधी जी का सिर्फ यही कहना था कि जो भी हमारे अंग्रेजी सामान है, जो भी अंग्रेजों के द्वारा ये बनाई गई सामान है, मैं उसका यूज नहीं करूंगा। मैं खुद से बनाऊंगा और खुद से यूज करूंगा, खुद से बनाऊंगा और खुद से यूज करूंगा। तो ऐसे करने पर हमारे अंग्रेजों को बहुत ही अधिक लॉस हुआ। तब अंग्रेजों ने कुछ एक्शन लेना शुरू कर दिया। इस आंदोलन में जब भगत सिंह ने भी शामिल हुआ तो यह आंदोलन और उग्र रूप लेता गया और सफल होता गया। लेकिन एक समय की बात है जब 1922 ईस्वी की बात है लगभग, यानी कि चोरी कांड हुआ था। चोरी कांड में क्या हुआ कि भगत सिंह और इनके समर्थकों ने क्या किया, एक पुलिस थाने थे, ठीक है, और वहां पर क्या हो रहा था कि अंग्रेजी सामान बिक रहे थे। कहने का अर्थ वहां पर दारू बिक रहे थे और अंग्रेजी हमारे कपड़े बिक रहे थे। तो वहां पर हमारे भगत सिंह और इनके समर्थकों ने जोरदार प्रदर्शन कर दिया कि उन्होंने प्रदर्शनकारी में कहने लगा, भगत सिंह ने कहने लगा, अंग्रेजों वापस जाओ और अपनी ये धंधा बंद करो। तो हमारे क्या हुआ कि वहां पर जो भी जमींदारे थे वह तो गुप्तेश्वर नामक दरोगा के पास गया। गुप्तेश्वर नामक दरोगा से कहने लगे, साहब आप किसी भी तरीके से इस प्रदर्शनकारी को भगाओ, आपको जितना पैसा चाहिए दूंगा मैं। तो हमारे उधर से हमारे गुप्तेश्वर नामक दरोगा आया और इस कह सकते हो प्रदर्शनकारी को वापस कहने को कहा। तो वापस हमारे ये प्रदर्शनकारी न थे भाई, तो प्रदर्शनकारी ने कहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ यही कर रहा हूँ कि मैं जो भी अंग्रेजी सामान होगा मैं उसका यूज नहीं करूँगा और मैं यही सभी को हिदायतें दे रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन हमारे गुप्तेश्वर नामक दरोगा नहीं माना और आकाशवाणी 4-5 फायर कर दिया। और जब हमारे क्रांतिकारियों ने ऐसा नहीं माना तो दो क्रांतिकारी को हमारे गुप्तेश्वर नामक दरोगा ने क्या गोली मार दी। अरे भाई, तो गुप्तेश्वर नामक दरोगा ने जब ऐसा किया तो हमारे ये गुप्तेश्वर नामक दरोगा तैयार नहीं थे।
तब तक में हमारे जो भी क्रांतिकारी थी उसका उग्र रूप आ गया। कहने का था तो पूरे गुस्सा से लाल बरबुमा हो गया। तो क्या करते, हमारे गुप्तेश्वर नामक दरोगा तो तैयार थोड़े थे। तो हमारे क्या किया कि हमारे सभी क्रांतिकारियों ने पुलिस वालों को घेरना शुरू कर दिया, यानी कि दौड़ा दौड़ा कर पीटा। और हमारे लास्ट में क्या किया कि थाने के अंदर जब जो ही पुलिस वाले प्रवेश किए और उस थाने को आग लगा दिया। जो ही आग लगाया तो उसमें भाई 17 पुलिसकर्मियों की जान चली गई। तो क्या हुआ, ये हमारे जानकर महात्मा गांधी को बहुत ही आहत पहुंचा। और जो ही महात्मा गांधी ने ये बातें जाना तो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया भाई। लेकिन ये वापस आंदोलन लेने से बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो क्रांतिकारी थे, उसको बहुत ही आहत पहुंची। हो सकता था यदि ये हमारे कह सकते असहयोग आंदोलन वापस नहीं लेते तो हमारे देश हमारे 1930 ईस्वी के में ही हमारा देश आज़ाद हो सकता था। लेकिन गांधी जी का सिर्फ कहना था मैं अहिंसात्मक रूप से देश को आज़ाद करूंगा भाई, मैं अहिंसात्मक रूप से देश को आज़ाद करूंगा भाई। आप सब ये क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा। तो जो ही हमारी असहयोग आंदोलन कह सकते हो कि वापस लिया गया तो हमारी ये दो दल में, हमारे भारत देश दो दल में बट गया, एक गरम दल एक नरम दल, एक गरम दल एक नरम दल। जितने भी गरम दल के नेता थे वो युवा थे, वो चाहते थे कि हम मारपीट कर अपने देश को आज़ाद करें। वही हमारे नरम दल में महात्मा गांधी और सब नेता थे। इसी प्रकार से वो चलता गया। हुआ क्या कि लगभग 1924 ईस्वी की बात है, लगभग भगत सिंह 17 साल के हुए होंगे। तो भगत सिंह के माँ कहती है ओ बेटे शादी कर ले, ओ बेटे शादी कर ले, नहीं बहुड़ियाँ आएगी खाने को देगी। तो भगत सिंह कहते हैं क्या जाते हो भैया। भगत सिंह कहते हैं माई ये दुल्हनिया मेरी दुल्हनिया नहीं होगी, मेरी आज़ादी ही दुल्हनिया होगी माई, आज़ादी ही मेरी दुल्हनिया होगी। इसलिए भाई भगत सिंह को सोचो कि हमारे 1923 मार्च 1931 ईस्वी को उनकी मृत्यु होते हैं। 24 साल में ही ऐसे ऐसे काम कर दिए जो कि हमें आज 90 साल हो चुका है, तब पर भी मैं याद कर रहा हूँ इसको। इसी के कारण दोस्तों यदि आप सबको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब तो करोगे बट बताओगे कि आपको और किस प्रकार का वीडियो चाहिए और किसके बारे में वीडियो चाहिए। नमस्कार।